हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑसवाल्ड थ्योरी। क्योंकि हम बात करें जो हमारा थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर होता है, इसमें दो थ्योरीज आते हैं। एक तो आपका आता है ऑसवाल्ड थ्योरी, दूसरा हम आता है रेजोनेंस थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं क्यूनेनोइड थ्योरी। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑस्टवाल्ड थ्योरी के बारे में और इसके पूरे सिग्निफिकेंस को और सारे एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर, और आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको कॉमन एंड इफेक्ट में बताया था, उसका सेम एप्लीकेशन यहाँ पर डायरेक्टली है। तो हम बात कर रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर, हम बोल रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर। और आप इस चीज़ को ध्यान से समझोगे। पहले मैं इसको जनरल तरीके से समझाऊंगा और फिर जो ऑस्टवाल्ड थ्योरी थी उसके अनुसार समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। एक तो हमारा होता है WAI, दैट इज़ वीकली एसिडिक इंडिकेटर, और दूसरा हमारा होगा WBI, दैट इज़ वीकली बेसिक इंडिकेटर। और वही हम बात करें वीकली एसिडिक इंडिकेटर, तो उसमें हमारे एग्जांपल में आ जाता है फेनोल्फथालीन, दैट इज़ जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं HPH। एंड हम बात करें वीकली बेसिक इंडिकेटर, तो इसमें आपको आ जाता है मिथाइल ऑरेंज, दैट इज़ जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं MEOH के साथ। हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं MEOH के साथ। तो हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या कि हमने एक सॉल्यूशन, एक कॉनिकल फ्लास्क ले रहे हैं। ठीक है, हम एक कॉनिकल फ्लास्क ले रहे हैं और हमने इसमें क्या डाला है, हमने इसके अंदर डाला है HCl। इसके अंदर क्या है, HCl। और हमने दूसरा फ्लास्क लिया है, ये हमारा फ्लास्क A है, ओके, और ये हमारा फ्लास्क B है। और हमने इसके अंदर लिया है NaOH, हमने इसके अंदर लिया है NaOH। ठीक है, अब हमने क्या किया, HCl के अंदर अगर आप क्या करोगे, HPH को डालोगे, डैट इज़ फेनोल्फथालीन, तो जो हमारा कलर होगा वो कैसा होगा, कलरलेस। कैसा इसका कलर होगा, कलरलेस होगा। वहीं इस HPH को अगर आप NaOH के में डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो कलर होगा वो कैसा होगा, पिंक कलर, दैट इज़ पिंक कलर। ओके, तो ये हमारा था वीकली एसिडिक इंडिकेटर के साथ। अब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम ये कर लेते हैं, फिर से मान लेते हैं कि हमारा फ्लास्क A है और वो हमारा फ्लास्क B है। ठीक है, हमने यहाँ फिर से वही ले लिया है, HCl लिया है, और फ्लास्क B में हमने NaOH लिया है। अब हम क्या डाल रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज, दैट इज़ वीकली बेसिक इंडिकेटर है। ओके, क्या हमने डाला है इसके अंदर, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज का जो हमारा कलर होता है वो क्या होता है, इनिशियली हम बात करें तो क्या होता है, येलो इन कलर। तो जैसे हमने क्या किया, इस फ्लास्क A में हमने क्या डाल दिया है, MEOH, दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज। तो ठीक है, तो जो हमारा कलर होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा रेड। ये पहले क्या था, ये था पहले आपको येलो, और इसने बाद में कलर चेंज कर लिया एसिडिक मीडियम में आने के बाद रेड। वही इस मिथाइल ऑरेंज को हमने डाल दिया है MEOH में, MEOH को हमने NaOH में डाला है। ठीक है, तो पहले इसका कलर क्या था, येलो, एंड इट विल शो द कलर येलो। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा इंडिकेटर होता है उसकी बिहेवियर को हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे इंडिकेटर उसका कलर चेंज कैसे होता है। अब हमने ये एक्सपेरिमेंट देख के पता ये किया कि हमारा जो इंडिकेटर है उसका कलर चेंज तो होता है, लेकिन इस कलर चेंज होने का मेन रीज़न क्या है, ये इस चीज़ को हमें पता करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक जनरल लेवल पे बात कर लेंगे, और अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, बात करेंगे थोड़ी हाई लेवल पे, जिस थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो पर्टिकुलर थ्योरी है हमारा ऑस्टवाल्ड थ्योरी। तो चलिए अब इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है,
तो हम पहले बात कर रहे हैं वीकली एसिडिक इंडिकेटर, डैट इज HPH। और हम बात करेंगे एक वीकली एसिडिक है तो इसका क्या जो आयोनाइजेशन क्या होगा, पार्शियली होगा, तो ये हमारा टूटेगा H प्लस प्लस pH माइनस में, ठीक है। ये हमारा क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, ये हमारा क्या है, आयोनाइज्ड फॉर्म। तो ये जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में हमारे फिनोप्थिलीन की कलर क्या होती है, कलरलेस। और इस फॉर्म में हमारी जो फिनोप्थिलीन है, जो आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, हमारी फिनोप्थिलीन की कलर होती है पिंक इन कलर, ओके, पिंक इन कलर, ठीक है। अब हमने इस HPH को ले लिया है एसिडिक मीडियम में, डैट इज HCl। इसका क्या होगा, 100% डिसोसिएशन होगा और ये हमारा टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। यहाँ फिर से क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा कॉमन आयन इफ़ेक्ट, और कॉमन आयन इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे HPH है उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में फर्दर डिक्रीज़ होगा, और फर्दर डिक्रीज होने की वजह से ये जो हमारा है HPH है ये अनआयोनाइज होना शुरू कर देगा, और जिसके वजह से हमारा जो फाइनल कलर रहेगा वो क्या होगा, कलरलेस। वही हमने HPH को क्या किया है, अब NaOH के साथ डाला है, हमने फिर से क्या लिया है, HPH को लिया, ओके, HPH को फिर से लिया है, और ये हमारा फॉर्म हो रहा है पार्शियल आयोनाइजेशन के बाद H प्लस pH माइनस में, ओके। और हमने अब क्या किया है, इसको NaOH में क्या किया है, डाला है। तो फिर से ये, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग ये है इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये हमारा Na प्लस प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, ओके। अब यहाँ पे क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट हो नहीं रहा है, तो ये जो हमारा HPH है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी जो आयोनाइजेशन होगी, और हमने जैसा बोला था जब ये आयोनाइजेशन होगा तो ये कौन सा कलर देगा, ये कलर देगा हमें पिंक, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हुआ नहीं, और उसके वजह से इसमें क्या हुआ, इसके जो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई सेपरेशन नहीं हुआ, और सेपरेशन नहीं हुआ तो इसका क्या हो गया, ये कलर इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया इन द सॉल्यूशन ऑफ NaOH में। अब हम इसी तरफ फर्दर बात कर लेते हैं मेथाइल ऑरेंज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मेथाइल ऑरेंज, MEOH, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं MEOH। ये भी हमारा क्या है, वीकली बेसिक इंडिकेटर है, तो ये क्या करेगा, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, Me प्लस प्लस OH माइनस। तो इस फॉर्म में जो इसकी कलर होगी क्या होगी, येलो। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो इसकी कलर होगी क्या होगी, येलो। इफ़ बात करें जब इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा तो इसका कौन सा कलर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेड। हमारा कौन सा कलर हो जाएगा, रेड। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट। अब हमने इसको क्या लिया है, HCl एसिड में, इसका क्या होगा, 100% डिसोसिएशन होगा, और H प्लस प्लस Cl माइनस में ये क्या करेगा, टूटेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आयोनाइजेशन होगा MEOH का, और ये क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा येलो टू रेड, और यहाँ पे जो फाइनल कलर होगा वो क्या हो जाएगा, रेड, येलो टू रेड। वही बात करें, हमने MEOH को ले लिया है, इसने आफ्टर पार्शियल आयोनाइजेशन इसने बनाया Me प्लस प्लस OH माइनस, ओके, मेथाइल ऑरेंज की हम बात कर रहे हैं, और इसको हमने ले लिया है NaOH। अब इसको लिया हमने NaOH के साथ, तो ये हमारा टूटेगा NaOH, Na प्लस प्लस OH माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट है, और कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि MEOH क्या है, हमारा वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका सेपरेशन होगा, और ये क्या होगा, इसका जो आयोनाइजेशन होगा ये कम हो जाएगा, और ये अब अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है उसका कलर क्या होता है, येलो।
तो जो फाइनल कलर होगा सॉल्यूशन का वो होगा येलो। और इसी थ्योरी को, इसी चीज़ को बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया अपने रेशियो ऑफ डिसोशिएट आयन अपॉन अनडिसोशिएट आयन की हम बात करें तो उसी थ्योरी को हम बोलते हैं ऑस्टवाल्ड थ्योरी। और इस थ्योरी को हम समझें क्योंकि हमने इसको क्या किया था, एक जनरल इंट्रोडक्शन की तरह समझा था। अब इस ऑस्टवाल्ड थ्योरी को समझेंगे थोड़ा डिटेल तरीके से कि यह होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो हम बात कर रहे हैं ऑस्टवाल्ड थ्योरी, दैट इज ऑस्टवाल्ड थ्योरी। ओके, ऑस्टवाल्ड थ्योरी। चलिए अब इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसको दिया किसने था, इसको दिया था डब्ल्यू ऑस्टवाल्ड ने। ये नाम भी आप याद रखोगे क्योंकि कभी कभी 1-2 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसको दिया किसने था, डब्ल्यू ऑस्टवाल्ड। और इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, हम बात करें जो हम बता रहे हैं कि जो अनडिसोशिएटेड, हम बोल रहे हैं जो अनडिसोशिएटेड आयन होती है उसका कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अनडिसोशिएटेड आयन का जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा। हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू डिसोशिएट आयन, है ना। और अब इसी चीज़ को हम समझेंगे क्या करके, डिसोशिएशन करा के ये ऑस्टवाल्ड थ्योरी है क्या। तो चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं। हम देखते हैं कि हमने ले लिया है हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे फेनोल्फथलीन जो कि हमारा वीकली एसिडिक इंडिकेटर है। तो ये हमारा हमने ले लिया है, उसको रिप्रेजेंट किया है HPH, दैट इज़ फेनोल्फथलीन। इसका क्या होगा, पार्शियली आयनाइजेशन होगा और ये हमारा टूटेगा H प्लस pH माइनस, ओके, pH माइनस में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम लॉ ऑफ मास एक्शन बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, KINA। हम बात क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर ऑफ एसिडिक, क्योंकि ये हमारा क्या फेनोल्फथलीन विच इज़ वीकली एसिडिक इंडिकेटर। तो KINA डैट इज़ जो हमारा हो जाएगा H+। इस चीज़ को आप ध्यान से समझोगे, ओके। और हमारा ये pH माइनस डिवाइडेड बाई HPH, डैट इज़ HPH। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्या करेंगे, H+ की वैल्यू को निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा H+ इक्वल टू, यह हमारा हो जाएगा H+ इक्वल टू KINA इंटू HPH डिवाइडेड बाई pH माइनस। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड में क्या लेंगे, माइनस लॉग, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 इक्वेशन 2। तो हमारा ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग H+ इक्वल टू माइनस लॉग
ऑफ होल KINA इंटू HPH डिवाइडेड बाय PH माइनस का होल। ओके, फिर इसको हम क्या करेंगे, फर्दर इन सब को क्या करेंगे, माइनस लॉग से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू माइनस लॉग KINA प्लस माइनस लॉग HPH डिवाइडेड बाई PH माइनस ओके। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है हमारा, हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा ये हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस को हम क्या बोलते हैं, PH बोलते हैं ना, इस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, PH। और ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, PK और INA जो हमारा एक्स्ट्रा में। ओके, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और हम इस माइनस को जब फर्दर कन्वर्ट करेंगे प्लस लॉग में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे, मतलब इन्वर्स हो जाएगा इसका वैल्यू। तो ये हमारा हो जाएगा PKNA प्लस लॉग PH माइनस डिवाइडेड बाई HPH। एंड ये जो हमारा हम बात कर रहे हैं, ये हमारा PH माइनस है, ये क्या है, ये हमारा डिसोशिएटेड आयन है, डिसोशिएट आयन्स हैं, कैसे आयन है, और ये हमारा है अनडिसोशिएट ये हम बोल रहे हैं, ये है हमारा अनडिसोशिएट आयन, ये है हमारा अनडिसोशिएट आयन। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया ऑस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ फिनोप्थिलीन। और ये जो PH डिवाइडेड बाई HPH है, जो हमारा इसका जो रेशियो है, जो आगे के पोर्शन में आपको पता चलेगा, इसका जो सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, पहले हमने बात कर लिया फिनोप्थिलीन का, हमने इस चीज़ को डेरिवेशन कर लिया है, और अब हम बात करेंगे मेथाइल ऑरेंज का। और फिर हम इसकी जो रेशियो है, इसकी सिग्निफिकेंस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और समझेंगे कि ये ऑस्टवाल्ड थ्योरी किस तरीके से काम करता है। अब हम क्या कर ले, एग्जांपल अब दूसरा ले लेते हैं। हमने फिनोप्थिलीन के बारे में हमने बात कर ली है, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज मेथाइल ऑरेंज, दैट इज MEOH। अगर इसका डिसोशिएशन होगा तो ये पार्शियली डिसोशिएट होगा, ये होगा हमारा Me प्लस OH माइनस। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से क्या करेंगे, बाई अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, we get the result that is KINAB। अब ये B की बात हो रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वीकली बेसिक इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जाए KINB that is equal to Me प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई MUH डिवाइडेड बाई MEOH। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और OH माइनस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। तो OH माइनस इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा KINB। इससे इक्वेशन फर्स्ट ले लो। ओके, ये हमारा हो जाएगा
into MEOH to the whole divided by Me प्लस, और ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। अब क्या करो, माइनस लॉग ऑन द बोथ साइड हम लेंगे, फिर से टेक माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग, ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग OH माइनस इक्वल टू माइनस लॉग टू द होल KINB into MEOH to the whole divided by Me प्लस। अब हम क्या करेंगे, माइनस लॉग से इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इट विल बी माइनस लॉग OH माइनस इक्वल टू माइनस लॉग KINB प्लस माइनस लॉग MEOH डिवाइडेड बाई Me प्लस, Me प्लस। अब ये क्या होगा, माइनस लॉग OH माइनस को हम क्या बोलते हैं, POH, हम इसको बोल देते हैं POH इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा PKINB, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। और हम फिर क्या करेंगे, इस माइनस लॉग को प्लस लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इट विल बी लाइक PKINB प्लस लॉग Me प्लस डिवाइडेड बाई MEOH, and this is, it is a dissociate ion। ये कैसा आयन है हमारा, डिसोशिएट। और हम इसकी बात करें तो ये हमारा है अनडिसोशिएट आयन। ओके, तो हमने इस चीज़ को डेरिवेशन किया। अब मैं इसका समरी करता हूँ आपको। तो हमने बोला था, हमने ये बोला कि हमने HPH के केस में क्या निकाला था। तो हमने HPH के केस में ये निकाला था कि pH इक्वल टू PKINA प्लस लॉग pH माइनस डिवाइडेड बाई HPH वही हम बात करें, हम बोलते हैं मेथल ऑरेंज में। तो इसमें हमने निकाला था pH इक्वल टू PKINB प्लस, सॉरी, it is a POH, okay, plus log, it will be Me plus divided by MEOH, ओके। सो अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे आता है, हमने ये चीज़ को डेरिवेशन किया, ओके, और हमने ये बोले थे ये डिसोशिएट आयन है, ये हमारा अनडिसोशिएट है, ये हमारा डिसोशिएट है, ये अनडिसोशिएट है। तो अब बोलते हैं जो हमारा ऑस्टवाल थ्योरी है
ये ऑस्टवाल थ्योरी बोलता क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ये हमारा है ऑस्टवाल थ्योरी, कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर। हम इंडिकेटर को IN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ इंडिकेटर, हम इसको क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं ब्रैकेट में, ऑफ इंडिकेटर डिपेंड्स upon the ratio of dissociate ions and undissociate आयंस। तो जो हमारा कलर चेंज है किस पे डिपेंड करता है, रेशियो ऑफ डिसोशिएट आयन और अनडिसोशिएट आयन। ओके, तो हमने क्या बोला था, कॉमन आयन इफेक्ट जब हुआ था तो हम बोल रहे थे जब कॉमन आयन इफेक्ट होता है, हमने बात किया था फिनोप्थिलीन में, अगर हम एग्जांपल लेते हैं फिनोप्थिलीन में क्या होता था, हमने उसको क्या लिया, HCl में लिया, तो वो कलर क्या होता है, वो उसका कलर कलरलेस रहता है। तो कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका आयोनाइजेशन ही नहीं होता है, वहाँ पे वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रह जाता है, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म के होने की वजह से उसकी जो इसकी वैल्यू होती है, अनडिसोशिएट आयंस की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और ये डिसोशिएट आयन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ओके, अब इस चीज़ को समझो। वही हम बात करें NaOH में क्या होती है, ये HPH की जो वैल्यू कम हो जाती है और pH माइनस की वैल्यू बढ़ जाती है। और हमने मैथमेटिकली पढ़ा था, मान लो कि ये A/B है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली इस रेशियो की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो कि क्या बोल रहे हैं कि अगर ये इसकी इस रेशियो की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है कलर शो करेगा ऑन दैट मीडियम। तो ये बात हम कर रहे हैं NaOH में क्या करेगा, कलर शो कर देगा हमारा फिनोप्थिलीन। ये हमारा था ऑस्टवाल थ्योरी ऑफ फिनोप्थिलीन। वही हम बात कर रहे हैं मेथाइल ऑरेंज की। हमने मेथाइल ऑरेंज को क्या लिया है, NaOH के साथ लिया है, तो क्योंकि वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हुआ, कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, आयोनाइजेशन ही नहीं हो रहा है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा रह रहा है, तो वो क्या रहेगा, येलो कलर हो जाएगा, वहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा। वही हम बात कर रहे हैं, हम उसने एसिडिक मीडियम में लिया, वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आयनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, और आयनाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर डिसोशिएट आयंस ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये जो आयंस ये ज़्यादा हैं, और इसके वजह से इस रेशियो की वैल्यू बढ़ गई, और इस रेशियो की होल रेशियो की वैल्यू अगर बढ़ती है तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर इंडिकेटर क्या करेगा, कलर शो करेगा ऑन दैट मीडियम। पर्टिकुलर इंडिकेटर क्या करेगा, शो करेगा हमारा ऑन दैट मीडियम। और इस तरीके से हम स्टडी करते हैं ऑस्टवाल थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को समझना है कि हमारे ऑस्टवाल थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्या होता है। ओके, और हमने जो बात किया एग्जाम्पल हमने लेना था, हमने ऊपर की ओर ले लिया था HCl का, किसके साथ है, HPH का, है ना, फिनोप्थिलीन NaHCl। फिर हमने लिया HCl को मेथाइल ऑरेंज के साथ, फिर हमने क्या लिया, HCl को लिया हमने मेथाइल ऑरेंज के साथ, और फिर हमने मेथाइल ऑरेंज को लिया NaOH के साथ, और हमने फर्दर क्या किया, कॉमन इन इफेक्ट को ये स्टडी किया। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ऑस्टवाल थ्योरी ये क्या कहता है, रेशियो ऑफ जो हमारा डिसोशिएट आयन और अनडिसोशिएट आयन अगर ज़्यादा होगा तो कलर शो होगा, डेफिनेटली ये इस चीज़ का समरी है। अगर जो रेशियो ऑफ डिसोशिएट और अनडिसोशिएट आयन कम होगा तो जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है कलर शो नहीं करेगा ऑन दैट सॉल्यूशन है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑस्टवाल थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। होप यू लाइक दिस। Please like this video, share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you so much guys for watching this.